Vasu from Vidushi Institute of Paramedical Sciences and Nursing. Today we will discuss about the topic physical examination procedure. The physical examination procedure points is inspection, palpation, percussion and auscultation. In inspection we do head-to-toe examination. हेड-टू-टो एग्जामिनेशन में हम वाइटल साइन एंड वाइटल साइन के साथ साथ सिस्टम वाइज सारे ऑर्गन को क्या करते हैं, असेस करते हैं। ऑर्गन को असेस करने के साथ साथ पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आई, पेशेंट की स्किन, ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन में देखते हैं। इंस्पेक्शन के बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन 2 स्टेप में किया जाता है। एक होता है लाइट पाल्पेशन, एक होता है डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन हम किसी भी ऑर्गन के पार्ट को असेस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन डीप पाल्पेशन हम एब्डोमिनल कैविटी में ही करते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन होते हैं, उन 9 रीजन को असेस करने के लिए किया जाता है, जो अलग अलग पार्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है परकशन। परकशन के 3 स्टेप होते हैं। एक होता है बैरियर परकशन, एक होता है लाइट परकशन और एक होता है परकशन हैमर के द्वारा किए जाने वाला। बैरियर परकशन हम जिस पॉइंट को असेस करते हैं वहाँ पर बैरियर के द्वारा असेस करते हैं और उसके पेन को असेस करते हैं। डायरेक्ट परकशन जो होता है वो हम अपने बैरियर को हटा करके और डायरेक्टली क्या करते हैं, परकशन करते हैं। एक होता है परकशन हैमर। उस परकशन हैमर से हम बोन की मोबिलिटी एंड जॉइंट्स को क्या करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन में 3 सिस्टम को असेस किया जाता है। फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकंड वन इज लंग्स एंड थर्ड वन इज एब्डोमिनल कैविटी। हम इसके साउंड को वाया स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, असेस करते हैं एंड उससे हम फ्यूचर डायग्नोसिस भी करते हैं कि इनके जो साउंड है वो नॉर्मल है कि एब्डोमिनल। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो अलग होता है। इसमें इंस्पेक्शन, एस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन किया जाता है। इंस्पेक्शन में जो मैंने हेड-टू-टो चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें हुई। देन उसके बाद एस्कल्टेशन में यही चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब हमें साउंड का पता चल जाता है, 3 साउंड का, हार्ट का, लंग्स का, एब्डोमिनल कैविटी का। उस साउंड को असेस करने के बाद ही हम पाल्पेट करते हैं। जिस साउंड में एबनॉर्मलिटीज दिखती है उस साउंड को हम डीप पाल्पेट या लाइट पाल्पेट करके असेस करते हैं। अगर हमें परकशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम परकशन करते हैं, नहीं तो परकशन हम नहीं करते। ये हम एब्डोमिनल डिजीज़ को ही असेस करने के लिए करते हैं। इसमें अदर डिजीज़ को असेस नहीं किया जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड एस्कल्टेशन, उसमें सारे डिजीज़ को असेस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई कि नहीं आई? मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है, विदुषी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग। इस प्रोसीजर से आपको बेनिफिट है कि नहीं, आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।